अस्सलाम वालेकुम, इट इज़ दैट टाइम ऑफ द डे। आपके सवालात, आपकी आवाज़, आपके तज्जियाकारों तक पहुंचाएंगे। पहला सवाल है आज के जी इरशाद भट्टी साहब के लिए। आज का पहला सवाल शफीक आजम की तरफ से। भट्टी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि हुकूमत जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कहती है कि इमरान खान ने ये किया वो किया। अगर हुकूमत के पास सबूत हैं तो इमरान खान पर केस क्यों नहीं करते? अल्लाह भला करे शफीक साहब आपका, शफीकुर रहमान आपका। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत के साथ, खुशियों के साथ, सुकून के साथ, और इस दिमाग को कायम रखे अल्लाह आपका। बुनियादी तौर पे बात ये है शफीक साहब के 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है हम ये सुनते हुए आ रहे हैं, बुशरा 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 बुशरा, गोगी 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 गोगी, इमरान 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 इमरान, और उसके बाद अंगूठी 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 अंगूठी, घड़ी 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 घड़ी, हीरा 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 हीरा। ओ जालिमो, हुकूमत आपके पास है, एक मुकदमा दर्ज कर लो, FIR करवा दो, किसी को गिरफ्तार कर लो ताकि हम भी आपके साथ हम नवा वो कवाल में शामिल हों। आप आगे कवाली करें, हम पीछे तालियां मारें, ये कर कोई नहीं रहे। और दूसरी बात है, ये भी करें, ज़रूर करें, क्योंकि इमरान खान को आपने जैसे 11 थानों में 14 FIR इस्लामाबाद में ही, आपने उनको भी उसी तरह करना है जिस तरह आप हैं आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ वाले, इसी तरह ही करेंगे आप। लेकिन ये भी करें, साथ जो असल मसाइल है वो भी करें, दोनों को मिला के करें, और कोई ठोस करें ना, मुकदमा FIR करें, हम भी शामिल हों। तो ये फजूल एक ऑडियो आ गई, उधर वीडियो आ गई, टोटा प्रोडक्शन हाउस जारी है, धड़ाधड़ फेंकी जा रहा है ना, कोई आगे पता। बात भट्टी साहब की 100% दुरुस्त। आई होप आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। लेकिन मैं प्रोडक्शन टीम से दरखास्त करूंगी कि इसको ना भट्टी साहब के पहले तज्जिए के साथ लगाएं, जहाँ पे भट्टी साहब कहते थे कि पंजाब की कहानियां हमने भी बड़ी सुनी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ज़रूर मंतकी अंजाम तक इस तरह के इल्ज़ामात को पहुंचना चाहिए। अगर इनमें कोई ठोस चीज़ है तो उसके ऊपर केस बनना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। महमल, अगला सवाल आपके लिए, और वो ये है कि मौजूदा हालात में जो हुकूमत भी हो, महंगाई करना उसकी मजबूरी है। साबका हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया जो उस वक्त भी ज़रूरी था, लेकिन अपने ऊपर सख्त शराइत भी लागू करवा गए। मैडम से सवाल यह है कि इन हालात में क्या रास्ता अपनाया जा सकता है? देखिए अलीना, ये बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त, जब आपका शरह सूद जो है वो 14.25% हो और आपकी जो है इन्फ्लेशन 23% तक जाने की एक्सपेक्टेशन हो, तो आपकी इकॉनमी तो शायद ग्रोथ टारगेट में हमें 3% भी बड़ी मुश्किल से अचीव करेगी, और इसके अंदर तो आपकी माशी हालात जो है वो बहुत बुरे होंगे, क्योंकि स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस वक्त जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो एक तो ये है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्सेस के थ्रू होता है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी इसी प्रोग्राम में कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पुणे का है, जो पुणे एक शहर है भारत का, उसका सिंध से ज़्यादा है। तो आप यही देख रहे हैं कि अगर जब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेंगे, फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर टैक्स लार्ज लैंड लॉर्ड्स के ऊपर, लार्ज लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, फिर उसके बाद जो है इस वक्त बात तो बड़ी की जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम अगर एक दिन करने पे कंसिडर हो रहा है, लेकिन क्या इस पे कोई होमवर्क हुआ है कि इंडस्ट्रीज के साथ बात की गई? अगर मार्केट्स को भी जल्द बंद करना है तो क्या मार्केट्स के साथ इसके ऊपर बातचीत कोई की गई है, कोई होमवर्क हुआ है? क्योंकि इस वक्त हमने कंजर्व करनी है एनर्जी, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम वो फ्यूल लेकर और फिर आगे। तो इसे बहुत सारी मुश्किल डिसीजन लेने का वक्त है और हुकूमत को वो लेनी पड़ेंगी। और ये तो खैर बजट के अंदर कुछ बातों का तो हमें पता चला है कि वो क्या चीजें होंगी, और बजट के बाद जो है वो देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है और क्या हुकूमत किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं होता है। दानियाल, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सलीम साफी साहब, अगला सवाल आपके लिए है इब्रार हुसैन तूरी की तरफ से, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल में इमरान खान का बयानिया साजिशी खत और हकीकी आज़ादी पिछली बार 2018 की तरह उसको इक़्तिदार या मसनद के जेवर से नवाज देगा? नहीं, देखिए पिछली मरतबा उनका बयानिया ये था कि ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं ये करप्ट हैं, और बड़ी हद तक करप्शन होती भी रही, उसमें वज़न भी था, वो कन्विंसिंग था। और दूसरा साथ उस बयानिए से जुड़ा हुआ उनका ये था कि मैं आके इस करप्शन का भी ख़ात्मा करूँगा और मैं एहतिसाब करूँगा। तो एक तो लोगों ने वो देख लिया कि अभी जो हम कह रहे हैं ना कि इत्तेहादी हुकूमत पे हम जो एतराज़ कर रहे हैं कि जी उसमें तो पीपल्स पार्टी वाले इस तरह के लोग भी हैं, और उसमें नून लीग के इस तरह के लोग भी हैं, और उसमें JUI के इस तरह के लोग भी हैं। तो इन चीज़ों का एक अलग मुरक्कब अगर आपने देखना हो तो वो खुद PTI है। उसमें
JUI کی وزارت اور پھر گیلانی کی وزارت کے مزے لوٹنے والے اعظم سواتی بھی ہیں، اس میں اس کو نیلسن منڈیلا کہنے والے گیلانی کو فواد چودھری بھی ہے، اس میں اسی طرح مسلم لیگ کے بھی بہت سارے ہیں، اس میں جہانگیر ترین، علیم خان، یہ سارے تجربات تو ہو چکے تھے، اور وہ بزدار وغیرہ کے نیا میٹیریل، یہ سارے تو پرانے جماعتوں کے، اور ان جماعتوں کے جو بدنام ترین لوگ تھے وہ ادھر آئے تھے۔ تو ایک تو وہ بیانیہ، تیسرا بات یہ ہے کہ میرا ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ یہ امریکی سازش کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور جھوٹ پائیدار نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے نہیں چلے گا؟ جی یہ بیانیہ نہیں چلے گا۔ That brings us to سہیل صاحب۔ سہیل صاحب، سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کے خیال میں زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ زیادہ فائدہ نون کو ہوگا، ظاہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر کینڈیڈیٹ بھی نون کے ہیں، اور پیپلز پارٹی اس وقت زیادہ تر اصل میں امیدوار تو PTI کے تھے، جو سارے نون میں اب جس کو نون کو ٹکٹ ملیں گے، اور اس لیے فائدہ بھی نون کو ہوگا۔ زبردست، بی لائک سہیل صاحب۔ جی سہیل صاحب نے زبردست قسم کا جواب دیا، سویٹ اینڈ سمپل۔ آئی ہوپ جی آپ سب کو آپ کے پسندیدہ اینالسٹ سے آپ لوگوں کے پسندیدہ سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے، اسی طرح سے ہمیں لکھتے رہیے گا اور ہم آپ کی آواز پہنچاتے رہیں گے آپ کے اینالسٹ تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔